तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा स्टार एजुकेशन चैनल पर। तो आज हम आपके लिए पंजाब की तरफ से वार्डर की वैकेंसी जो कि आई हुई है उनका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। तो चलिए बिना देरी करते हुए आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पर आ जाना। गूगल पर आने के बाद आपने यहाँ पे PSSB.gov.in एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या है, पहली साइड पे ओके कर देना है। पहली साइड पे जैसे ही आप ओके करोगे तो वेट कर लेते, साइड थोड़ा स्लो चल रही है। तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। हमने क्या है, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे ओके करना। ओके करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 30 जुलाई 2025 से ये क्लिक केयर अप्लाई टू ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, इस पे ओके करना है। जैसे हम इस पे ओके करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस है। हमने थोड़ा सा साइड को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे अपलोड फोटो सिग्नेचर एंड पे फीस का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे फॉरगेट एप्लीकेशन का। तो हमने क्या करना है कि न्यू रजिस्ट्रेशन पर ओके करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर ओके करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ये हमने क्या है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्टें हैं और वार्डर की पोस्टें हैं और मैट्रन की पोस्टें हैं। तो हमने क्या है, जो आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहो वो उस पे के लिए कर सकते हो। तो हम फिलहाल वार्डर के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई ओके करने के बाद हमने क्या है, यहाँ पे गो पे ओके करना है। जैसे हम गो पे ओके करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे एप्लीकेंट नेम दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, जिस एप्लीकेंट का यहाँ पे ना फुल नेम डाल देना है और यहाँ पे फादर नेम पूछा गया तो यहाँ पे उसका फादर का नाम डाल देना है और यहाँ पे तीसरे कॉलम में उसकी मदर का नाम डाल देना है। मदर का नाम डालने के बाद एप्लीकेंट मेल है तो यहाँ पे मेल पे ओके कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे पूछा गया मैरिटल स्टेटस। तो यहाँ पे एप्लीकेंट मैरिड है तो मैरिड कर दे, सिंगल है तो सिंगल कर दे, विडो है तो विडो कर दे। तो आगे पूछा गया आप डोमिसाइल कहाँ के हो, पंजाब के हो तो यहाँ पे पंजाब पे ओके कर देना है और अदर स्टेट से हो तो अदर पे ओके कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे कास्ट कैटेगरी पूछा गया। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है, SC ST है और EWS है, जनरल है, BC है। तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है डू यू वाल्मीकि जाति से हो। तो यहाँ पे अगर हो तो यहाँ पे यस कर दो, नहीं है तो नो पे ओके कर दो। आगे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे अपनी क्या है, यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। डालने के बाद यहाँ पे नीचे अपनी ईमेल आईडी का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे की ओर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है, मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे आएंगे तो हमने क्या है, आइडेंटिटी प्रूफ टाइप, यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ मांग रहा है। आपने यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी के तौर पे प्रूफ देने जाते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्टर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस। तो हमने क्या है, यहाँ पे आधार कार्ड पे ओके कर देना। आधार कार्ड पे ओके करने के बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना है। यहाँ पे पूछा गया डू यू हैव क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड। तो यहाँ पर अगर है तो यहाँ पे यस कर देना, नहीं है तो नो पे ओके कर देना। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे क्रिमिनल कोर्ट केस है तो यहाँ पे अगर है तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है ऑलरेडी वर्क आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हो तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर ओके कर दें। और आगे नीचे की तरफ आ जाते हैं। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे डिसमिस फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, आपको डिसमिस किया गया है सरकार की तरफ से तो यस कर दें, नहीं किया तो नो के ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पे पूछा गया आपके पास 10वीं में 10th क्लास में पंजाबी थी तो यस कर देना, नहीं है तो नो पे ओके कर देना। डू यू पास द रिक्वायरमेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या है, यस पे ओके कर देना। यस पे ओके करने के बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछा गया, अपना ही क्या है प्रॉपर यहाँ पे एड्रेस डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट का नाम डाल देना है। स्टेट का नाम डालने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन अदर में आ रहा है तो यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या है अपना पिन कोड डाल देना। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट इस कंडीशन पे ओके करोगे तो ये डिटेल सारी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे पूछा गया है 10th की डिटेल और यहाँ पे 10th कब पास की है वो ईयर डाल देना है। ईयर डालने के बाद यहाँ पे कौन से बोर्ड से की है तो वो बोर्ड का नाम डाल देना है।
बोर्ड का नाम डालने के बाद यहाँ पे 10th में आपके कितने नंबर आए थे वो नंबर डाल देने हैं, और कितने नंबर में से ऐसी टोटल नंबर कितने थे और जिसमें से यहाँ पे ऑप्टन नंबर आपके आए थे वो डालने के बाद यहाँ पे अपने परसेंटेज जो CGPA या ग्रेड है वो यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, +2 की डिटेल यहाँ पे मांग रहा है तो यहाँ पे +2 की डिटेल डाल लेनी है। यहाँ पे क्या है, कौन से ईयर में आपने +2 पास की है वो ईयर डाल देना है। यहाँ पे बोर्ड का नाम डाल देना है और यहाँ पे आपके कितने नंबर आए थे +2 में वो नंबर डाल लेने हैं, और कितने नंबर में से आए थे वो यहाँ पे नंबर डाल लेने हैं, और कितने परसेंटेज CGPA बने थे वो परसेंटेज डाल लेने हैं। तो कंडीशन पे ओके करने के बाद यहाँ पे आपका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऊपर डिटेल्स भरोगे तो यहाँ पे फादर नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या है सेव पर ओके कर देना है। सेव पर जैसे ओके करोगे तो ओके करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो हमने क्या है यहाँ पे अपनी यूज़र इमेज यानी कि कैंडिडेट की इमेज फ़ोटो अपलोड करनी है, और यहाँ पे कैंडिडेट के यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट की 10th की DMC अपलोड करनी है, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन में भी वही अपलोड कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो रहने देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या है, अगर हमने हमारे से कोई मिस्टेक हो गई तो अभी हम एडिट ओके करके और एडिट कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद हमारा एप्लीकेशन एडिट नहीं होगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे करते हैं। वेरीफाई पे ओके करने के बाद यहाँ पे सारी डिटेल दिखा देगा, और उसके बाद क्या है कंडीशन पे ओके करने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। तो हमने क्या है सबमिट पे ओके कर देना है। सबमिट पे ओके करने के बाद हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है हमने क्या लॉगिन करके यहाँ पे फीस डिपॉजिट करनी है। ये फीस आज सबमिट नहीं होगी, जब हम एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है और डॉक्यूमेंट वगैरह सारे अपलोड हो गए हैं, और ये फीस हमारी 3 दिन बाद यहाँ पे लिखा गया है प्लीज़ लॉगिन 3rd डे टू डिपॉजिट फीस, यानी कि आज से हम 3 दिन बाद इसकी फ़ीस सबमिट कर पाएंगे इसी पोर्टल पे। और अपना फीस सबमिट करने के बाद प्रिंट की स्लिप हमने अपने पास रख लेंगे, और उसके बाद हम उस स्लिप से अपना क्या एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। आपको वीडियो अगर आपको किसी प्रकार की कोई फॉर्म सबमिट करने में या रजिस्ट्रेशन करने में परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपका कमेंट के माध्यम से आपका रिप्लाई करेंगे और उससे रिलेटेड आपके लिए हर एक वीडियो उपलब्ध करेंगे। तो अब जल्द से जल्द आप अपना फॉर्म सबमिट करें, और ताकि साइट अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।